क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे एक गहरा राज छुपा हो? अक्सर हमारे आसपास के डॉक्यूमेंट्स में भी एक छिपी हुई बनावट होती है, एक सीक्रेट कोड। आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज, एक कोर्स सिलेबस के कोड को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ टॉपिक्स की एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। देखने में तो ये बस टॉपिक्स की एक सीधी सादी लिस्ट लगती है ना? कुछ ऐसा जिस पर हम सेमेस्टर के शुरुआत में एक नज़र डालते हैं और फिर शायद ही कभी दोबारा उसे खोलकर देखते हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक लिस्ट ना हो बल्कि एक पूरा नक्शा हो, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे बहुत सोच समझकर किसी के दिमाग को एक खास तरीके से ढालने के लिए बनाया गया हो। अगर हम इस सिलेबस को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें कुछ खास शब्द बार बार नजर आते हैं, जैसे पहचान करें, स्पष्ट करें, तुलना करें, अंतर करें। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये सुराग हैं। ये एक बहुत गहरे पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे हैं। और पता है, ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं है। ये एक खास तरह की भाषा है जिसे सीखने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक छिपे हुए सिस्टम का हिस्सा है। तो चलिए अब इस गुप्त कोड से पर्दा उठाते हैं। ये हमें ले जाता है सोच के वर्गीकरण की दुनिया में, जो इस पूरी बनावट के पीछे का असली राज है। इस कमाल के आइडिया के पीछे बेंजामिन ब्लूम का दिमाग था। उनका मानना था, और ये उन्हीं के शब्द हैं, कि यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि देखने योग्य क्रियाओं के स्तर होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि मस्तिष्क में कुछ हो रहा है। मतलब हम जो काम करते हैं उससे हमारे सोचने के लेवल का पता चलता है। और बस यहीं से ब्लूम की टैक्सोनॉमी की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सीखने के मकसदों को अलग अलग लेवल में बांटता है। सबसे आसान लेवल यानी सिर्फ कुछ याद कर लेना से लेकर सबसे मुश्किल लेवल यानी किसी चीज का गहराई से मूल्यांकन करना, यही वो सीक्रेट कोड है जिसे सिलेबस इस्तेमाल करते हैं। अब आइए इस फ्रेमवर्क को और करीब से समझते हैं। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए, सीखने की एक ऐसी सीढ़ी जिसमें 6 पायदान हैं जो हमें सोच के सबसे निचले स्तर से सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाते हैं। ये सीढ़ी शुरू होती है ज्ञान से, फिर आती है समझ, इसके बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और सबसे ऊपर है मूल्यांकन। हर अगला कदम पिछले कदम पर ही टिका होता है, जिससे सोच लगातार गहरी होती चली जाती है। सीढ़ी का सबसे पहला और सबसे बुनियादी पायदान है ज्ञान। यहाँ बस फैक्ट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखना होता है। इसके लिए सूची बनाएं, परिभाषा दें, नाम बताएं जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये हमारी सीखने की नींव है। अब एक कदम ऊपर चलते हैं, समझ के लेवल पर। यहाँ सिर्फ रटना काफी नहीं है, बल्कि आइडियाज को अपने शब्दों में समझाना होता है। यहाँ वर्गीकरण करें, वर्णन करें और पहचान करें जैसी क्रियाएं आते हैं, जो याद करने से एक कदम आगे हैं। और यहीं से हम ऊंचे लेवल की सोच में दाखिल होते हैं। तीसरा लेवल है अनुप्रयोग। इसका मतलब है सीखी हुई जानकारी को किसी नई सिचुएशन में इस्तेमाल करना, जैसे किसी समस्या को हल करें, किसी नियम को लागू करें या किसी टूल का उपयोग करें। यहाँ ज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं रहता, बल्कि प्रैक्टिकल बन जाता है। चौथा लेवल है विश्लेषण। यहाँ हम जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हम अलग अलग आइडियाज के बीच कनेक्शन ढूंढते हैं, तुलना करें, अंतर बताएं और विश्लेषण करें जैसे काम इसी लेवल पर होते हैं। और सीढ़ी के सबसे ऊपर हैं 2 सबसे पावरफुल लेवल। एक है संश्लेषण, जहां हम अलग अलग हिस्सों को जोड़कर कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं। और फिर आता है शिखर, मूल्यांकन, जहां हम किसी आइडिया या फैसले पर अपना तर्क देते हैं, उसे सही या गलत ठहराते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे ऊंचा स्तर है। ठीक है, तो अब जब हम इस कोड को समझ चुके हैं, तो चलिए वापस चलते हैं हमारे उस सिलेबस पर और देखते हैं कि ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ती कैसे हैं। अब हम उसी सिलेबस को दोबारा देखेंगे, लेकिन इस बार एक नए नजरिए से। समझिए कि ये हमारे पास ब्लूम की टैक्सोनॉमी का एक खास चश्मा है। अब हमें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सीखने के लेवल दिखाई देंगे। और ये देखिए, ये तो कमाल है। जो हमें पहले सिर्फ आम शब्द लग रहे थे, अब उनका मतलब साफ है। सिलेबस में पहचान करें और वर्णन करें असल में समझ के लेवल पर हैं, और तुलना करें और विश्लेषण करें सीधे विश्लेषण के ऊंचे लेवल पर हैं।
ये बिल्कुल वही पैटर्न है जिसकी हमने अभी बात की थी। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है ना? सिलेबस सिर्फ टॉपिक्स की एक सूखी लिस्ट नहीं है। ये असल में दिमाग को विकसित करने वाली उस सीढ़ी पर एक सफ़र है जो हमें बुनियादी ज्ञान से शुरू करके गहरी सोच तक ले जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानने का फ़ायदा क्या है? ये हमारी ज़िंदगी में क्यों मायने रखता है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। सिखाने वालों के लिए ये एक बेहतरीन टूल है जिससे वो असरदार कोर्स बना सकते हैं, और सीखने वालों के लिए ये अपनी लर्निंग प्रोसेस को समझने का एक नक्शा है। ये सीखने को सिर्फ जानकारी लेने से बदलकर एक एक्टिव, सोचने समझने वाली प्रोसेस बना देता है। असल में ये हमें सोचने के बारे में सोचने की एक ज़बान देता है। आखिर में ये हमें ताकत देता है। ये हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं। इस बारे में हम और भी ज़्यादा जागरूक और फोकस्ड हो सकते हैं। ये हमें अपने सीखने का कंट्रोल अपने हाथों में लेने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई कुछ सीख रहा हो तो ये सोचने वाली बात है, क्या वो सिर्फ याद कर रहे हैं या समझ भी रहे हैं? क्या वो उसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं या उसका विश्लेषण कर रहे हैं? इन स्तरों को जानने के बाद सीखने का पूरा तरीका ही बदल सकता है ना?